हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके ग्रेविटेशन पार्ट 1 को सर्च करके देख सकते हो। तो इस पार्ट में हम करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और भी एक दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो होता है रीजन, ठीक है, अराउंड द ऑब्जेक्ट इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रीजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्सपीरियंस करेगा ना अदर ऑब्जेक्ट, उस रीजन को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ये हुई एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये है। और इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे जो ये ऑब्जेक्ट जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, इस बॉडी की वजह से, उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होती है Gm अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर हमारा हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, ठीक है, आर स्क्वेयर और साथ में एम, और जब ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा Gm अपॉन आर स्क्वेयर। अब Gm अपॉन आर स्क्वेयर आपने पहले भी पीछे पढ़ा है, जिसे बोला जाता है G, ठीक है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हो जाती है इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके जो यूनिट्स होंगे वो भी सेम होंगे जी के बराबर, और इसकी ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला भी सेम ही होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, मतलब बहुत दूर है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ये इसकी नहीं है, जो ऑब्जेक्ट बॉडी है जिसको हम लाएंगे इधर अर्थ के पास, उसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लाने के लिए जितना वर्क किया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला है वो है -Gmm अपॉन आर, ठीक है। अब एक इसका डेरिवेशन है, और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं पूरी तरह से, तो आप वीडियो में, ठीक है, इसमें आप जो है कमेंट कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की, अगर उसको हम यहाँ अर्थ सरफेस पे ले आएंगे तो कितनी होगी। देखिए आर मैंने डिस्टेंस लिखा है ना यहाँ पे, ये है अर्थ के सेंटर से इस बॉडी तक का। अगर हम बॉडी को यहाँ ले आएंगे या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा रेडियस के बराबर, आगे बराबर। तो जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा -Gmm अपॉन आर। वह जो जी है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क अपॉन मास। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क ही तो हुआ एक तरीके से, ठीक है, वर्क डन, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली क्या हुआ, वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क अपॉन मास क्या हो जाएगा, देखिए -Gmm अपॉन आर जो है वर्क होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -Gm अपॉन आर, और इसको डिनोट करते हैं v से। तो हमारे पास v हो जाएगा -Gm अपॉन आर। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
इसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ई मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वी हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और मैंने इन दोनों की वैल्यू आपको बताई थी। ई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जो वी है उसकी वैल्यू है माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, ये थी ना मैंने अभी आपको बताई। तो अब क्या है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का मतलब है यहाँ पे मैंने आर लिखा है, अगर यहाँ पे आप एक्स लिख दोगे, ठीक है, डिस्टेंस, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। ठीक है, डी वी अपॉन डी आर भी लिख सकते हो आप ऐसे, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो डी वी अपॉन डी आर मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारा एस्केप वेलोसिटी या फिर एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड ये क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी किसे बोलते हैं, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए आप, अगर हम लोग ऐसे जनरली किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, गेंद को ऊपर फेंक देते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने ऊपर फेंकी और नीचे ही ना आए उस पर। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे और वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा अर्थ पे दोबारा। ठीक है, उसे बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो है यहाँ पे v इक्वल्स टू जी आर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका एक और एक्सप्रेशन है, अगर आपने उसको भी लर्न करना है तो वो होता है, देखिए जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आ जाएगा 2 GM आर अपॉन आर स्क्वायर, अंडर रूट आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी एक वैल्यू ये भी होती है 2 GM अपॉन आर अंडर रूट। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है जब इसमें हम देखिए जी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे और आर की वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको आप अगर मीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, या फिर ये एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि किसी ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट जो है घूमेगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन होता है v नॉट ऑर्बिटल, जो यहाँ पे इसका मतलब है ऑर्बिटल v ऑर्बिटल इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट, और यहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, और जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई। ये जो है एक्सप्रेशन तब है जब हमारी जो हाइट होगी वो रेडियस से बहुत ज़्यादा कम होगी। एक्चुअली जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो होता है GM अपॉन आर प्लस एच अंडर रूट। अब देखिए क्या है कि जब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे एच की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे आर ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा GM अपॉन आर, ऐसे आ जाएगा ना। और फिर क्या है कि जो जी है हमारा उसकी वैल्यू होती है GM अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएं तो हमें आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा फिर ऐसा बन जाएगा GM अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ऐसे, देखिए GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस आर, तो ये हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसके बाद एक और पूछ लिया जाता है कि जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है एस्केप वेलोसिटी से के बीच में क्या रिलेशन है। तो उससे पहले क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है। ठीक है, वो आ जाती है जब हम इसमें आर और जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और अब ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा कि जो वी ऑर्बिटल है वो होती है वी जो एस्केप वेलोसिटी है वो होती है √2 टाइम्स वी ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए वी ऑर्बिटल मैंने बताई RG, और जो वी एस्केप है वो मैंने बताई 2RG। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 रूट, ऐसे RG को अलग लिख दिया रूट में। तो अब जो ये वाला है ये V0 हो गया, तो ये हमारे ऐसे आ जाएगा V = √2 V0। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है फिर टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। मैंने अभी पीछे मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, वो क्या था -Gmm/r बताया था ना। तो टोटल एनर्जी क्या होगी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता है, इसका जो वैसे एक्सप्रेशन आता है वो आता है E = -12 Gmm/r+h। और इसका एक्चुअली ये है, देखिए जैसे कि ये अर्थ है हमारी और ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें कि सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए h है और इस रेडियस r है। तो अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया r+h। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ लिखा है। और इसका एक्सप्रेशन मैंने बोला कि यह -12 Gmm/r+h। एक्चुअली आया कैसे, देखिए आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी तो जी ½ mv² होती है ना। तो अब देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट घूमेगा अर्थ के अराउंड, क्यों, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसको बोला जाता है, वो किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है हमारी, देखिए mv0² अब r हमारे पास डिस्टेंस कितना है r+h। अब mv²/r होती है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे V0 लिख दिया। तो ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जो क्या होती है Gmm/r+h², ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा mv0² = Gmm/r+h, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² होती है। तो अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी सेम होगा ना। अब देखिए हमारे पास इससे क्या आ गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई हमारी ½ Gmm/r+h। और पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी पीछे डिस्कस की कि वो आती है हमारी -Gmm/r+h। यहाँ पे m हमारा मास ऑफ अर्थ है, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r+h जो है हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस हाइट पे वो है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि अब हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी के लिए अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, वो आ गया था हमारा ½ Gmm/r+h माइनस प्लस में हमने करा था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आ गया -Gmm/r+h। अब देखिए अगर आप इसमें से इसको कॉमन ले लें Gmm/r+h, तो ये क्या हुआ, सिंपली हो गया ना इतना Gmm/r+h, और यहाँ पे आ गया 1/2 -1। अब 1/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाता है -1/2। तो ये आ गया ना इतना -1/2 Gmm/r+h। तो ये हो गई टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट्स का तो आपको पता ही है कि जो कि अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व होते हैं ना, ठीक है, उनको सैटेलाइट बोलते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या हुए, जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
ठीक है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में होते हैं, मतलब कि ये अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये उसी डायरेक्शन में साथ साथ में घूम रहे हैं अर्थ के साथ। जैसे कि ये अर्थ है, अब अर्थ घूमेगी ना, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो भी वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करते हैं, ठीक है, अर्थ के साथ साथ। अब कोई चीज़ इसके साथ साथ घूमेगी तो वो रेस्ट में ही लगेगी ना। जैसे अब गाड़ी के अंदर हम बैठे होते हैं तो हम तो, अब बाहर वाले को तो लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हम बस के रिस्पेक्ट में तो हम रेस्ट में हैं, है ना। तो उसी तरह जो है जो ये जियो स्टेशन सेटेलाइट हैं ये जो है अर्थ के साथ साथ जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में अर्थ का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करते हैं। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट। और इनका जो यूज़ होता है, इनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। सेकंड इनको बोला जाता है वेदर सैटेलाइट, क्योंकि जब ये इसी के साथ साथ घूमेंगे तो ये इस एरिया का वेदर जो है बताने में, ठीक है, सक्षम होंगे। तो इनको जो है वेदर पर्पज सैटेलाइट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, या फिर इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट है जो अर्थ के, ठीक है, पोल के अराउंड जो है ऐसे घूमेंगे। ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पे जो ऐसे रिवॉल्व करेंगे अर्थ के चारों ओर, ठीक है, ऐसे घूमेंगे, उनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। और इनका यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनको बोला जाता है, क्योंकि जैसे हम सेंस करते हैं ना अपनी आईज से कि हाँ बाहर, जैसे हमें पता चल जाता है आईज, नोज़, या हमारे सेंस ऑर्गन से हम बहुत चीज़ें सेंस करते हैं ना, उसी तरह जो है पोलर सैटेलाइट भी किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए जो है सेंस करते हैं, ठीक है। और इसमें जो डिवाइस है सेंसिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है कैमरा, ठीक है। वो इमेज कैप्चर करता है और फिर अर्थ में उसको एनालाइज करने के लिए भेज देता है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो जो हाइट है सैटेलाइट की, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बेसिकली वो होती है 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, जो मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़ अ केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। ये इसलिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस है, देखिए, क्योंकि ये हमारी जैसे अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए प्लेन सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी का जो, देखिए वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की, तो इसका जो ऐसे होगी, ठीक है, इस ऐसे घूमेगा, तो इसका एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाहता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा, लेकिन जो अर्थ है वो उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो ये यहाँ से एक तरीके से क्या है, गिर रहा है जैसे। और यहाँ पे जैसे यहाँ से जो वेलोसिटी का टेंजेंट है वो कहाँ होगा, ऐसे होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है, बाहर, लेकिन अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो ये ऐसे फॉल कर रहा है एक तरीके से। तो इसलिए इसको बोलते हैं केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसका लास्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ। इनको मैं जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।